मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जानबूझ के कड़वे शब्द बोलना चाहता हूं और बोलने वाला हूं, क्योंकि तभी दिमाग में बैठेगा जब कड़वा बोलोगे। मीठा मीठा बोल के नहीं नहीं सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। और टोटल 62,000 करोड़ का ऑर्डर है। इसके अलावा कुछ समय पहले सरकार ने दोस्तों 83 तेजस मार्क 1 फाइटर्स का ऑर्डर दिया था, तो ये है 48,000 करोड़ का ऑर्डर। पहला ऑर्डर भी पूरा नहीं हुआ, दूसरा वाला का पूरा होगा, नोबडी नोस। डिले पे डिले 84 का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को 41 साल हो गए, अभी 41 साल पड़ गए इसको। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुकी हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि गोबर आर्य भी मान गया है कि तेजस बनाना हमारी औकात की बात नहीं है। ये तेजस बनाना इस वक्त हमारे लिए नुकसानदेह होगा, तो हमें चाहिए कि हम तेजस ना बनाएं। तो अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा खर्चा होगा, ये हमारे पास की बात नहीं है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। तेजस का इंजन जो आपने चूज करा है जी, वो एक अमेरिकन कंपनी है और इंजन के लिए अमेरिका के रेमोग्राम पे है। बुरा लगा? वेरी गुड। मैं चाहता हूं आपको बुरा लगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं अमेरिका के रेमोग्राम पे है। चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा विदाउट अ पायलट। आपने सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया, आपने रिमोटली उसको कंट्रोल करा, लैपटॉप खोला, जेट चल रहा है, जेट भाग रहा है। और हम लोग आज की तारीख में भी ये बोल रहे हैं, अरे यार अगर अमेरिका इंजन दे जाए तो तेजस उड़ेगा। ऐसा ना उड़ रहा तेजस। अप्रूवल आपने दे दिया, अप्रूवल देने से क्या होगा? कोई मुझे समझा दे कि साहब अप्रूवल देने से ये होगा, इंजन आपको फिर अमेरिका से लेने हैं। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि सरकार हेल चला सकती है, तो नहीं हो सकता। वो आज तक नहीं चला पाई यार, आज तक नहीं चला पाई। ये नहीं हो पाएगा इनसे, इट्स इम्पॉसिबल। आप बेच दे, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आप हेल को भी बेच दो। देखिए वो डील होगी अमेरिका के साथ। आपको टैरिफ वाले पूरे मामले में एक बात क्लियर हो गई होगी, अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। फिर चला गया होगा, कुछ नहीं हुआ। ऐसी कई पीढ़ियां रिटायर होकर चली गई, काम नहीं हुआ। ये कंपनी डूब जाएगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मैं आपको बता रहा हूं ये कंपनी, क्योंकि इसमें वो कैपेसिटी है ही नहीं डिलीवर करने की। सरकार ने मंजूरी दे दी है 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए। टोटल डील की वैल्यू है 62,000 करोड़। आप जानते हैं MiG-21 अभी फेज आउट होने वाला है, सितंबर के महीने में पूरी तरीके से फेज आउट हो जाएगा। अब दोस्तों जहां तक बात है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की, आपको पता है कि ऑन पेपर जिसको हम ऑथराइज स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, वो 42 स्क्वाड्रन्स की है और हमारी 31 है। और 31 में से भी अब कुछ कम हो जाएंगे और कम होती चली जाएंगी, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स हमारे फेज आउट होते हैं। खैर, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने बोला कि 97 का ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया था, और टोटल 62,000 करोड़ का ऑर्डर है। इसके अलावा कुछ समय पहले सरकार ने दोस्तों 83 तेजस मार्क 1 फाइटर्स का ऑर्डर दिया था, तो ये है 48,000 करोड़ का ऑर्डर। पहला ऑर्डर भी पूरा नहीं हुआ, दूसरा वाला का पूरा होगा, नोबडी नोस। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसमें मुख्य तौर पे दोस्तों 3 प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले पे डिले 84 का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को 41 साल हो गए, अभी 41 साल पड़ गए इसको। 40 इज कंप्लीट, 41st में हम लोग हैं। और जैसे कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने कई बार बोला है, 40 साल में 40 तेजस नहीं मिले। कावेरी इंजन का क्या हुआ वो स्टोरी आपको पता है। लेकिन जो 3 मुख्य तौर पे कारण है, सबसे पहली चीज आपको पता है, हमारे पास इसके लिए इंजन नहीं है। और क्योंकि हमारे पास इंजन नहीं है, इसीलिए, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जानबूझ के कड़वे शब्द बोलना चाहता हूं और बोलने वाला हूं, क्योंकि तभी दिमाग में बैठेगा जब कड़वा बोलोगे। मीठा मीठा बोल के नहीं सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। तेजस का इंजन जो आपने चूज करा है जी, वो एक अमेरिकन कंपनी है और इंजन के लिए आप अमेरिका के रेमोग्राम पे है। बुरा लगा? वेरी गुड। मैं चाहता हूं आपको बुरा लगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं अमेरिका के रेमोग्राम पे है। और अगर अमेरिका आपको इंजन नहीं देगा, तब आप क्या करेंगे दोस्तों? आप अमेरिका को पूरे पैसे दे देंगे, अमेरिका फिर इंजन रोक देगा आपके। अमेरिका बोलेगा नहीं यार, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, ये वाला पार्ट इटली से आना था, ये वाला पार्ट जर्मनी से आना था, ये तो जब पैसे पकड़ रहे थे तब बोलना था, ये जब तुम पैसे पकड़ रहे थे तो मैं तब बोलना था, लेकिन नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, पहले 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था और अब 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ये लोग टोटल दे चुके हैं। तो दोस्तों 83 और 97 टोटल 180, यानी कि मोटा मोटी हम मान के चलते हैं 10 स्क्वाड्रन, मोटा मोटी 10 स्क्वाड्रन मान के चलते हैं। जो स्पेयर में एयरक्राफ्ट हम वो नहीं गिर रहे, हम गिन रहे हैं 180 को। एक स्क्वाड्रन में अगर हमारे हो गए 18 एयरक्राफ्ट, तो ये हो गए 10 स्क्वाड्रन। ठीक है, 10 स्क्वाड्रन तेजस का अप्रूवल आपने दे दिया। अप्रूवल देने से क्या होगा? कोई मुझे समझा दे कि साहब अप्रूवल देने से ये होगा, इंजन आपको फिर अमेरिका से लेने हैं। देखिए वो डील होगी अमेरिका के साथ। आपको टैरिफ वाले पूरे मामले में एक बात क्लियर हो गई होगी, अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। और अगर आप इसी चीज के पीछे पड़े रहे कि नहीं अमेरिका अमेरिका अमेरिका, तो फिर आपको और दिक्कत होने वाली है। और कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ GE के इंजन से ही जहाज उड़ता है? अगर आपको साफरान के साथ डील करनी है, साफरान एक फ्रांस का इंजन है जिससे राफेल भी उड़ता है, आप साफरान के साथ डील करके खत्म क्यों नहीं कर रहे उस डील को? आप खत्म करिए। आप साफरान से बोलिए कि ठीक है, तुम हमें इंजन सप्लाई करोगे, इतने इंजन का हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बाकी इंजन हम भारत में बनाएंगे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ब्यूरोक्रेसी की है, मैं आपको सही बता रहा हूं। और ये ब्यूरोक्रेसी के लूप में ऐसी घुस जाती हैं चीजें कि दशकों तक सिर्फ बातचीत हो रही है, राइट। एक बंदे ने नौकरी ज्वाइन करी, वो रिटायर हो गया। अब आप ये देखो, 1984 में नौकरी ज्वाइन करी होगी, कोई भी ब्यूरोक्रेट होगा, आज की तारीख में वो रिटायर हो चुका है, वो घर जा चुका है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जिसने 85 में ज्वाइन करी, वो इस साल रिटायर हो जाएगा, या इससे 3 साल पहले रिटायर हो चुका होगा। बाय द वे 37-38 ईयर्स की अगर उसने नौकरी करी, फिर चला गया होगा, कुछ नहीं हुआ। ऐसी कई पीढ़ियां रिटायर होकर चली गई, काम नहीं हुआ। ऐसे देश में जहां पे पैसे की कमी नहीं है, भारत में पैसे की कमी नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये इंजन है यहां पे। चाहे आप GE की बात करें, F404, F414 की, ठीक है,
आप बात करें जापान की IHI कॉर्पोरेशन की XF9 की, फिर आप बात करें फ्रांस के सफरान की राफेल वाला इंजन, फिर आप बात करें यूके के रोल्स रॉयस की। आपको ये कहीं ना कहीं से आपको इंजन का जुगाड़ करना पड़ेगा, एक बार सांस रोक के मोटे पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत में, तभी यू कैन कंट्रोल इट, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैनॉट कंट्रोल योर सप्लाई चेन्स अनलेस यू मैन्युफैक्चर द इंजन इन इंडिया। आप कुछ कर लीजिए। और मैं बताऊं, इसमें इतनी डिले हो गई है कि जब तक ये आखिरी तेजस आएगा दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये इररेलेवेंट हो जाएगा, आई विल नॉट यूज द वर्ड इररेलेवेंट, लेकिन फिर आपके एडवर्सरीज के पास इससे दुगना अच्छे जहाज आपके एडवर्सरी के पास ऑलरेडी होंगे, फिर आपने तेजस का क्या करना है? दिस इज नथिंग अगेंस्ट द तेजस प्लेटफॉर्म। मैं तेजस की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी ने तेजस को मार दिया। अब ब्यूरोक्रेसी से मुझे याद आया कि HAL, या तो आप एक मन बना लीजिए और सरकार को बोलिए कि सरकार की कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं है जो ये कहती है कि साहब आपको हवाई जहाज बनाना है, आपका काम ही नहीं है हवाई जहाज बनाने का। कई सरकारों ने एयर इंडिया चलाया और ऐसा चलाया भाई साहब, ऐसा चलाया कि आज तक टाटा ग्रुप उसको संभाल नहीं पाया। यह है, दिस इज अ फैक्ट। सरकार के बस का नहीं है। सरकार अगर गवर्नेंस करेगी तो बहुत अच्छा कर सकती है, राइट? जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये कानून हटाओ, ये कानून हटाओ, ब्यूरोक्रेसी हटाओ, ये सब बातें करते हैं। ये सारी चीजें बहुत रेलेवेंट और होनी भी चाहिए। आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि जिससे देश में खुशहाली आए। आई अग्री विथ यू, लेकिन अगर मोदी की चमचागिरी अभी भी इसने नहीं छोड़नी, आज तक नहीं चला पाई यार, आज तक नहीं चला पाई। ये नहीं हो पाएगा इनसे, इट्स इम्पॉसिबल। यू हैव टू गिव हेल टू अ प्राइवेट कंपनी। जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि सब पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अब गोबर आलिया भी मान चुके हैं कि तेजस बनाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।